तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था योन हान और उसके सारे फोर्स के मेंबर रोजे पार्क के मिस प्रिंटेड लेटर्स को पढ़ सदमे में चले जाते हैं और योन हान एक बहुत ही लंबी वेकेशन ले लेता है। और अब आगे तुम देखते हैं एक लड़की को और एक आदमी को जहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है और फिर वो लड़की बोलती है, डैड क्या आपने उस क्रिमिनल को देखा है? उसका नाम ब्लैक डॉग है। जिसे सुन उसका डैड बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। और फिर एक ब्रॉडकास्ट चलता है, द ब्यूरो ऑफ सुपर एबिलिटीज ने अनाउंस किया है उस एस्पिरिट क्रिमिनल की नाम ब्लैक डॉग होगा और उसकी पावर्स हमें बताई जा रही है। वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड टेलीपोर्टेशन। जिसे सुन उस लड़की का डैड बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उसके हाथों से कपड़े भी गिर जाते हैं और वो बोलता है वो एबिलिटीज तो उसकी है। और फिर उसकी वाइफ उसकी तरफ दौड़ के उसे पकड़ लेती है जब वो आदमी गिरने वाला होता है। और फिर वो आदमी बोलता है वो ब्लैक डॉग नहीं है, वो तो वही है। और फिर उसी वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बूढ़े लोग रो रहे होते हैं और ऐसे दिखा रहे होते हैं कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है। और फिर हमें दिखाया जाता है 52 साल पहले का सीन जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है एक क्रिमिनल जिसने हर सिटीजन को बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। वो एक ऐसा इंसान था जो कि एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पोजेस करता था। यहाँ तक कि पुलिस या एसपी पुलिस ऑफिसर भी उसका कुछ नहीं कर पाए। और वो एक दिन अपेयर हुआ और अगले दिन गायब। और ये एक ऐसा मंजर था जो कि सिर्फ वही लोग एक्सपीरियंस कर पाए जो कि उस एरा में जिंदा थे और दूसरे चैन के लोग उन्हें कुछ नहीं पता था। और हमें बताया जाता है वो एस्पिरिट क्रिमिनल इतना ज्यादा खतरनाक था कि लोग उसके नाम भी लेने से बहुत ही ज्यादा डरते थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बस का सीन जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पे एक मस्कुलर ओल्ड वुमन खड़ी होती है। और तभी एक इंसान उस औरत के सामने खांसता है जिसे देख वो औरत खड़ी हो जाती है और उस लड़के से बोलती है, हे किडो। जिसे सुन वो लड़का बोलता है, हाँ। और फिर वो औरत बोलती है, मेरी जगह पे बैठ जाओ। जिसे सुन वो लड़का बोलता है, क्या मैं? और फिर वो औरत बोलती है, मैंने कहा ना जल्दी वहाँ पे बैठो। जिसकी वजह से वो लड़का वहाँ बैठ जाता है। और फिर दो लोग बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, वो तो वही है ना? जिसे सुन उसका दूसरा दोस्त बोलता है, वो क्रिमिनल? जिसे सुन पहला दोस्त बोलता है, हाँ वो क्रिमिनल जो कि ब्लैक डॉग होने की प्रिटेंड कर रहा था। और फिर उसका दूसरा दोस्त जवाब में बोलता है, आखिर तू किसकी बात कर रहा है? जिसे सुन उसका दूसरा दोस्त बोलता है, क्या तू ऑनलाइन सर्च भी करता है कुछ? क्या तुझे दुनिया के बारे में कुछ पता भी है? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जब मैं बोलूँ द वन, इसका मतलब ऑब्वियस है यूडी। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है तुम मर जाओगे जब तुम यूडी को गुस्सा दिला दोगे। और इसी वजह से उसे लोग यूडी कहते थे। पर यूडी वहीं पे खड़ी होती है और तभी गाड़ी रुकती है और उस लड़के का हाथ यूडी के हुडी पे जाता है और उसे ग्रैब कर लेता है एक ग्रिप बनाने के लिए। और इसी वजह से उसकी हेड खुल जाती है और वो बोलती है, हैंडल को जोर से पकड़ो, ना कि मेरी कैप को। जिसे देख वो दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये तो यूडी है। और उसका दोस्त जिसने उसके हेड को पकड़ा था वो बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं हैंडल को बहुत ही जोर से पकड़ूंगा। और फिर यूडी बोलती है, मुझे आखिर तुम जैसे बच्चों को मार के क्या मिलने वाला है? और ये बोल वो उस बस के रेड बटन को क्लिक कर देती है और उस बस को रोक वहां से उतर जाती है। और हमें बताया जाता है कि यही इंसान है जिसने पूरे सिटीजन को एक वक्त पे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था और एक बहुत ही खतरनाक एस्पिरिट क्रिमिनल बनी रही। और ये बात है 52 सालों पहले की। और यूडी का लीगल नेम है डायना यू, जिसे मैं डायना कहूंगा। और फिर डायना बोलती है, ब्लैक डॉग वो तो कल रात भी टीवी पे थी। और फिर हमें बताया जाता है तो सब
सबसे खतरनाक और ताकतवर विलन जो कि इस हिस्ट्री में जाना गया था। और सडनली एक दिन वो गायब भी हो गया और वो विलन आम लोगों के बीच में अब रहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डायना एक हाउस में एंटर करती है और बोलती है मैं घर आ गई, जिसे सुन कोई ग्रैंडमा बोलता है और उसका वेलकम बैक करता है। और वो कोई और नहीं बल्कि रोजे पार्क होती है। और डायना रोजे पार्क को देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर हमें बताया जाता है एक ग्रैंड डॉटर जो कि डायना की बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। डायना अभी 79 इयर्स की है और वो एक लेजेंडरी क्रिमिनल रह चुकी है और रोजे पार्क उसके ग्रैंडमा के साथ रहती है। और फिर डायना बोलती है रोजे, मैंने सुना है आजकल एक ब्लैक डॉग का अजीब इंसान घूम रहा है, तो तुम्हें बच के रहना चाहिए। जिसे सुन रोजे बोलती है हाँ ग्रैंडमा, मैं ध्यान रखूंगी। तो डायना बोलती है और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम जहाँ भी जाओ मेरे साथ जाओ। और ये बोलते हुए वो रुक जाती है और बोलती है तुम कहाँ पे जा रही हो। जिसे सुन रोजे बोलती है ग्रैंडमा, मैं स्कूल जा रही हूँ। और फिर डायना बोलती है तुम्हें कम से कम खाना खा लेना चाहिए जाने से पहले। जिसे सुन रोजे पार्क बोलती है मैं लेट हो जाऊंगी ग्रैंडमा, इसलिए मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और डायना रोजे पार्क के रूम में होती है और रोजे पार्क के रूम का हाल देखकर डायना बोलती है वो इन सारे कचरे को तो देखो, आखिर उसने ऐसा हाल इस रूम का किया कैसे। और तभी डायना की नजर रोजे पार्क के विलन वाले कपड़े पे जाती है, जिसे देख वो बोलती है आखिर अब ये है क्या। और वो उस मास्क को अपने हाथ में पकड़ती है और वो रिकॉग्नाइज कर लेती है उस ड्रेस और मास्क को और बोलती है ये तो ब्लैक डॉग की ड्रेस है, आखिर ये रोजे पार्क के पास क्या कर रही है। और इसी तरह डायना को पता चल जाता है कि उसकी ग्रैंड डॉटर की रियल आइडेंटिटी क्या है। और फिर वो प्राउड फील करते हुए बोलती है आखिर मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर बोलती है पर ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर मैं सिर्फ खुश रह सकती हो, मुझे अब स्पेशल ब्यूरो पे जाना पड़ेगा गिल को देखने के लिए। और उसी वक्त पे हमें दिखाया जाता है स्पेशल ब्यूरो एबिलिटीज की बिल्डिंग को, जहाँ पे गिल एक स्पैरो के साथ खेल रहा होता है और बोलता है तुम कितनी क्यूट हो। और फिर हमें बताया जाता है गिल जो कि एक चेयरमैन है और उसे भनक भी नहीं है कि उसकी तरफ क्या आ रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है रोजे पार्क के स्कूल पे, जहाँ पे लोग बहुत ही चौंके हुए होते हैं और हम देखते हैं उसका कारण जो कि होता है इयोन हान। और लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर इयोन अपनी पिछली बातें सोचता है, जहाँ पे गिल बोलता है तो तुम वेकेशन ले रहे हो तो तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा वेकेशन में, तो कम से कम तुम स्कूल तो जा ही सकते हो, कम से कम तुम्हें ग्रेजुएट होने तक पढ़ाई तो कर ही सकते हो। क्या तुमने ट्विंस को देखा है वो कितनी मशक्कत से पढ़ाई करते हैं, मैं कितना प्राउड फील करता हूँ उन्हें देखकर। जिसे सुन इयोन बोलता है मैं समझ गया सर। और फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे इयोन को देख सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं। और वहाँ पे भी रोजे पार्क पीछे खड़ी होती है और वो भी बहुत ही ज्यादा चौंकी हुई होती है। और फिर हमें बताया जाता है क्या इतने समय तक रोजे पार्क का बैड लक सिर्फ इसी चीज को करने की कोशिश कर रहा था। और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म होती है। एपिसोड 6 के लिए बने रहिएगा गाइस, तो बाय।